नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आप लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे और देखेंगे पहले पॉइंट को कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्यतः 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। जिसमें अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करें हम पहले पॉइंट के रूप में, तो पुरातात्विक शोध के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या क्या आता है? अभिलेख, स्थापत्य कला, चित्रकला और मुद्राएं शामिल होती है। और अभिलेख की अगर हम बात करें तो अभिलेखों के माध्यम से कैसे हम जान सकते हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेखों का उल्लेख मुख्यतः शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर प्राप्त होता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बोगजकोई, जो मध्य एशिया में है। इसमें वैदिक कालीन देवता इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे कि भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक के अभिलेखों को माना जाता है। भारत के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि में है प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनको सफलता मिली थी पढ़ने में सबसे पहले। आगे देखेंगे हम महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में। एक तरफ अभिलेख दिए गए हैं और उससे संबंधित शासक एवं उसकी विशेषताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख इसको बनवाया था कलिंग राज खारवेल। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। जूनागढ़ का अभिलेख के बारे में हम अध्ययन करें तो इसको बनवाया था रुद्र दामन ने। सुदर्शन झील के विषय में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख की बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे बनवाया था। सातवाहन शासकों की उपलब्धियां इसमें जानने को मिलती हैं। आगे देखेंगे प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने बनवाया था। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है यहाँ से। एहोल अभिलेख की बात की जाए तो इसको बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन ने। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इसमें से मिलती है। अगर ग्वालियर अभिलेख की बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ अभिलेख की बात की जाए तो ग्वालियर अभिलेख की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर दिखेगा कि गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख के बारे में देखा जाए तो स्कंदगुप्त का होड़ों पर विजय का विवरण इससे मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख में क्या है? बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलती है। और बांसखेड़ा तथा मधुबन अभिलेख से हर्षवर्धन की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। बालाघाट एवं कार्ले का अभिलेख जो है, यहाँ से क्या होता है? सातवाहन शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख से क्या होता है? शुंग शासकों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। भरहुत अभिलेख शुंग शासकों द्वारा निर्मित है। एरण अभिलेख भानुगुप्त द्वारा बनवाया गया था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ था। आगे देखेंगे साहित्यिक स्रोत की अगर बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा क्या? धार्मिक और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्यों में जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन साहित्य आदि शामिल है। जबकि लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता और मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मालविकाग्निमित्रम, राजतरंगिणी आदि शामिल है। अगर विदेशी यात्रियों की बात की जाए, मतलब विदेशी यात्रियों का विवरण जहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें मुख्यतः कौन कौन से थे?
यूनानी, रोमन, अरबी एवं चीनी यात्री शामिल थे। अब देखेंगे यात्रियों के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक और संबंधी विवरण के बारे में। जैसे मेगास्थनीज जी थे, मेगास्थनीज, इन्होंने लिखा था इंडिका नामक पुस्तक, जो मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का उल्लेख है, जिसमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। प्लिनी, ये एक लेखक थे, इन्होंने लिखी थी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका नामक। संबंधी विवरण में देखेंगे भारत व इटली के मध्य जो व्यापार होता था उसके बारे में इन्होंने लिखा। वनस्पतियों व खनिजों का उल्लेख इसमें है। आगे टॉलमी के बारे में देखेंगे। जियोग्राफी एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जिसमें भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। आगे देखेंगे हम हेरोडोटस, इन्होंने लिखी थी हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, भारत व फारस के मध्य संबंधों का जिसमें जिक्र है यानी वर्णन। पायान के बारे में बात की जाए तो पायान ने लिखी थी फो क्यू की नामक पुस्तक, और इन्होंने विवरण दिया था गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण। वेनसांग ने सी यू की पुस्तक लिखी थी, जिसमें क्या था, हर्षकालीन भारत का वर्णन था। वीली एक लेखक थे, इन्होंने वेनसांग की जीवनी लिखी थी, हर्षकालीन इतिहास का वर्णन जिसमें मिलता है। इत्सिंग की अगर बात की जाए, ये एक लेखक थे, तो इसमें क्या मिलेगा कि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत का उल्लेख उसमें मिलता है। मार्को पोलो की अगर बात की जाए तो पांड्य साम्राज्य का इतिहास इन्होंने विवरण दिया था। अल्बरूनी की बात की जाए अगर, इनसे क्या मिलता है, राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन मिलता है, इनसे जानकारी मिलती है। और देखा जाए तो अल-मसूदी जो एक लेखक थे, इनसे क्या जानकारी प्राप्त होती है, राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों का इतिहास।